नमस्कार साथियों, मैं संपत लिलेड आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में कंप्यूटर विज्ञान का जो सिलेबस रहने वाला है वो हमने पूरा देख लिया था। और आज के इस वीडियो में मैं जो है आपको कंप्यूटर का परिचय और इनपुट और आउटपुट क्या होता है इसके बारे में जो है ब्रीफली इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर जो है आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो है परीक्षा के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान के जो परिचय देखते हैं उसके बाद अंदर तो देखिए कंप्यूटर का आजकल सब जगह यूज हो रहा है। आपको पता ही होगा कोई भी विभाग हो वहाँ पे कंप्यूटर के बिना जो है वहाँ पे काम जो है असंभव हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर कोई भी काम को जो है बहुत तीव्रता से करता है। ठीक है, उसका रिजल्ट भी फटाफट आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए कंप्यूटर का जो उपयोग है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब देखिए हम कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो आपके लैटिन का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, यानी कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी आपके वो एक लैटिन भाषा का शब्द था। देखिए लैटिन भाषा का एक शब्द था कंप्यूटर। देखिए इसमें आप ध्यान से, ये वर्ड था कंप्यूटर, इसके बेस पे जो है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। यानी अब ये तो लैटिन भाषा का शब्द था कंप्यूटर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो वैज्ञानिक होते हैं वो जो वर्ड का यूज करते हैं वो करते हैं कंप्यूटर। ठीक है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है आपके गणना करना। ठीक है, संगणक भी बोलते हैं आप कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर का ये तो हो गया कि लैटिन भाषा से बना है और वो जो वर्ड था वो आपके था कंप्यूटर। याद रखिए कि ये अभी जो है प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम हुए थे उसके अंदर पूछा गया था कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति थी वो कौन सी भाषा के शब्द से हुई थी। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उसका शब्द का जो था वो लैटिन भाषा का शब्द था और वो वर्ड था आपके कंप्यूटर, नॉट कंप्यूटर। ठीक है, इसका अर्थ है आपके गणना करना। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर के बारे में। अब देखिए आप इस कंप्यूटर वर्ड में आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो है टोटल 8 जो है आपके वर्ड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी जो कंप्यूटर का जो वर्ड है वो आपके 8 जो है अक्षरों से मिलकर बना है। कौन कौन सा आप देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, COMPUTE और R। तो देखिए हम जो है कंप्यूटर का जो पूरे ये 8 अक्षर है इनका जो मैं पूरा यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, इसको हम जो है क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए आपके कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड लास्ट में आपका आर का बनता है रिसर्च। तो इस प्रकार से जो है कंप्यूटर का जो 8 वर्ड से, ये 8 अक्षरों से जो मिलकर बना है उसका पूरा नाम ये इस प्रकार से गिना जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो है आपके कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है कंप्यूटर का जो ये परिचय के अंदर जो है हमने सबसे पहले ये जाना कि लैटिन भाषा से बने एक शब्द से बना है कौन सा, कंप्यूटर। ठीक है, इसको कई सारे वैज्ञानिक जो हैं आपके कंप्यूटर बोलते हैं, तो हम भी इसको जो है जनरली हम कंप्यूटर ही बोलते हैं। अभी जो कंप्यूटर है ये 8 अक्षरों से मिलकर बना है और इस कंप्यूटर का अर्थ क्या है, गणना करना। अब ये 8 अक्षर कौन से हैं, COMPUTER, और इनका जो है मैंने फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख लिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर, अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि कंप्यूटर जो है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो है एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कंप्यूटर जो है आपके एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, संयोजन। तो देखिए आप
कंप्यूटर आपके किससे मिलकर बना है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे इसके अंदर आप हार्डवेयर वे मूर्त भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, यानी कंप्यूटर के वे डिवाइसेज जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लाइक प्रिंटर हो गया, आपके सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये सारे क्या है? एक ऐसे पार्ट्स है जिनको हम देख भी सकते हैं और उनको छू भी सकते हैं, तो वे आते हैं आपके हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वे भाग, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, लाइक कंप्यूटर के अंदर जो भी आपके जो सॉफ्टवेयर हम जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो भी आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं उन सभी को हम देख तो सकते हैं लेकिन उनको छू नहीं सकते। आजकल आ गए हैं एक वर्जन जैसे 3D जिसको बोलते हैं, हम उसका एक आभास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं वो आपके आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर आपका जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कुछ भी काम का नहीं है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके हार्डवेयर के अंदर एक जान डाल देता है। हार्डवेयर तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर ना डाला जाए। ठीक है, जैसे एक रोबोट बना दिया हमने, अब उस रोबोट के अंदर जो है हमने किस प्रकार के कौन कौन से ऑपरेशन डाले हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने उसके अंदर कोई ऑपरेशंस डाले नहीं है, जैसे रन, वॉक, स्माइल, स्पीक, इस टाइप के जो भी कमांड्स हैं जो हमने इसके अंदर अगर दिए ही नहीं है तो वो जो मशीन है वो काम करेगी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि इन दोनों का जो संयोजन है वो जरूरी होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर होगा हमारे पास, हार्डवेयर है नहीं तो वो क्या काम का, तो दोनों चीजें जो है सम्मिलित रूप से होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। अब कंप्यूटर किस पद्धति पे कार्य करता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर किस पद्धति पे काम करता है आपके, तो यहां पे देखिए आप कंप्यूटर की पद्धति तो देखो कंप्यूटर जो है वो आपके 3 पद्धतियों पे काम करता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो आपके, ये आपने भी सुना होगा कई बार, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, ये तीनों जो पद्धति होती है, प्रक्रिया होती है, इसके बेस पे जो है कंप्यूटर कार्य करता है। कैसे, अब इनके बारे में हम जानते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर इनपुट के बारे में पहले मैं बात करता हूं। इनपुट का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजना। कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजना या ग्रहण करना क्या कहलाता है? आपके इनपुट कहलाता है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कंप्यूटर में डाटा भेजना या ग्रहण करना ये आपके कहलाता है इनपुट। ठीक है, ये तो हमने कर दिया इसके अंदर इनपुट। ठीक है, कोई भी जो हमारे पास डाटा है उसको कंप्यूटर के अंदर भेज दिया। ठीक है, अब प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है? ठीक है, अब प्रोसेस का देखिए, इनपुट किए गए डाटा पर आवश्यक प्रक्रिया करना। ठीक है, इनपुट किए गए डाटा पर आवश्यक प्रक्रिया करना, ठीक है, वो कहलाता है आपके प्रोसेस। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, पहले हम इसके बारे में जो परिभाषाएं बनती है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कंप्यूटर में डाटा को भेजना या ग्रहण करना वो कहलाता है आपके इनपुट। अब जो हमने डाटा इनपुट किया है उसके ऊपर जो आवश्यक प्रक्रिया की जाएगी, सोच विमर्श जो भी किया जाएगा, वो आपके आएगा प्रोसेस के अंडर। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं इसके अंदर आउटपुट के अंदर क्या होता है। देखिए, इनपुट किए गए डाटा पर प्रक्रिया द्वारा रिजल्ट प्राप्त करना या परिणाम प्राप्त करना। तो देखिए, कंप्यूटर में डाटा को भेज दिया, ग्रहण करवा दिया, वो हो गया आपके इनपुट। ठीक है, अब जो डाटा हमने इनपुट किया है, ठीक है, डाटा अब कुछ भी हो सकता है,
तो डाटा जो हमने इनपुट किया है उसके ऊपर आवश्यक प्रक्रिया की जाएगी, उसे हम बोलेंगे प्रोसेस। ठीक है, हमारे जैसे हमें कोई बोलता है कि 2 + 2 कितना होता है, वो हमारे लिए हो गया इनपुट। अब हम सोचेंगे कि 2 + 2 कितना हुआ, तो वो सोच विमर्श जो हो गया वो आपका होता है प्रोसेस। ठीक है, फिर हम उसका रिजल्ट देंगे कि 4 होता है, तो वो हो गया आपके आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो इनपुट किए गए हैं डाटा आउटपुट पर, उस पर जो है प्रक्रिया द्वारा रिजल्ट प्राप्त करना, वो आपका कहलाता है आउटपुट। देखिए यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि मैंने इसके अंदर इनपुट किया 2 + 2 कितना होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है आपके प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब जो इसका प्रोसेस बनेगा वो उससे आपके रिजल्ट मिलेगा जैसे 4, तो वो होगा आपके आउटपुट। याद रखिएगा कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के अंदर ये जो है मेन डिफरेंस है। ठीक है, इनपुट के अंदर डाटा को भेजना, ठीक है, उसके ऊपर सोच विमर्श किया, वो आपके हो गए प्रोसेस, और आउटपुट के दौरान जो होता है वो आपके होता है जो ये इसका जो इनपुट किए गए डाटा का जो रिजल्ट होता है वो आपके होता है आउटपुट। ठीक है, अब ये तो हमने जो बाहर का जो मोटा मोटा अर्थों में इसके बारे में जान लिया। अब हम इसके अंदर जो थोड़ा डीपली जाते हैं। ठीक है, तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के बारे में जानते हैं कि इनके डिवाइसेस कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारे अब हम जानते हैं। तो अब इसका अगर आपको इनपुट जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम जानते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अब हम जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप, मैंने अभी जो एक वर्ड बोला था जब ये परिभाषाएं आपको लिखवाई थी, डाटा। ठीक है, डाटा के बारे में आपको जो है ध्यान होना बहुत जरूरी है। अब डाटा बोलते हैं आप, डाटा का क्या अर्थ है, देखो ये मैंने लिखा यहाँ पे डाटा। डाटा जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आप किन किन को जो है डाटा की श्रेणी में रखेंगे। तो देखिए ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेजेस, इन सभी से मिलकर जो है आपके डाटा बनता है। अब ऑडियो के अंदर जो आपको जो है एक कोई भी गाना वगैरह सुनते हैं, वो आपका किसका है, जो भी साउंड वगैरह सुनना कुछ भी आपने, वो आपके ऑडियो के अंदर आता है। ठीक है, वीडियो के अंदर जो चलचित्र आप जो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, ठीक है, कोई वीडियो प्ले करते हैं, वो भी आपके एक डाटा की श्रेणी में ही आता है। टेक्स्ट क्या होता है कि आप जो भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हैं, कुछ भी डाटा टाइप करते हैं, तो वो टाइप किए गए जो डाटा है वो आपके वो टेक्स्ट है वो आपके डाटा की श्रेणी में आएगा। इमेज यानी जो पिक्चर्स या जो भी आप इमेजेस वगैरह जो है अपने कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, उनको डिलीट करते हैं, ऑन करते हैं, वो सारा जो होता है आपके, ये सभी जो है डाटा के प्रकार है। ठीक है, अब हम जो थे इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे थे। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं इनपुट के बारे में पहले जानते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके अंदर हेडिंग दिया इनपुट। अब इनपुट के बारे में तो हमने जान लिया था कि कंप्यूटर में डाटा को भेजना या ग्रहण करवाना वो आपके कहलाता है इनपुट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था 2 + 2, ठीक है, वो आपके इनपुट चला गया। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इनपुट जो है कौन कौन से डिवाइसेस से लिया जा सकता है। ठीक है, इनपुट का अर्थ क्या हो गया, जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी, जैसे आप माउस से भी भेज सकते हैं, कीबोर्ड से भी भेज सकते हैं, तो ऐसे उपकरण, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट के अंदर इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइसेज। तो यहाँ पे देखिए आप कि ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से डाटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है। जिनकी सहायता से डाटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है उन्हें हम कहते हैं इनपुट उपकरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उपकरण डिवाइसेज, यानी ऐसे कौन कौन से डिवाइस होंगे जिनकी मदद से जो है डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है या आपके डाटा को इनपुट करवाया जाता है। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर का ही माने हम। तो देखिए यहाँ पे आप इनपुट उपकरण में कौन कौन से आपके आ जाते हैं। तो देखो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, याद रखिएगा एग्जाम के अंदर आपको जो है डेफिनेटली इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि आपके जो ये डिवाइस है वो इनपुट है या नहीं है, या आउटपुट है या इनपुट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे जो है इनपुट उपकरणों के जो नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहला होता है अपना स्कैनर,
ठीक है, आपकी जो भी जेरोक्स होती है, आपकी जो भी इमेजेस होती है, उनको कंप्यूटर के अंदर जो एक डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? स्कैनर के द्वारा। आपके पास फोटो तो है आपका पासपोर्ट साइज वाला या कोई भी, अब उसको कंप्यूटर के अंदर आपको जो है इंसर्ट करवाना है, तो आप स्कैनर की मदद से जो है डाटा को उसको स्कैन करके उसके अंदर ले सकते हैं। तो स्कैनर आपके किसके अंदर आता है? आपके इनपुट उपकरण के अंदर आता है। दूसरा देखिए आप यहाँ पे माउस। माउस कैसे? जब तक हम माउस से क्लिक नहीं करेंगे या डाटा को जो है डबल क्लिक या जो भी आप क्लिक करके अंदर नहीं भेजेंगे, तो क्या वो अंदर जाएगा या काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये आपके जो माउस होता है वो आपकी किसकी श्रेणी में आता है? इनपुट उपकरण की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए आप कीबोर्ड। कीबोर्ड का मीन्स हो गया कि हम जो डाटा टाइप करते हैं, जब तक हम डाटा टाइप नहीं करेंगे, उसको जो है टाइप करके अंदर सेंड नहीं करेंगे, एंटर नहीं करेंगे, तो क्या वो डाटा कंप्यूटर के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये भी आपके जो है आपके इनपुट उपकरण की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए आप माइक्रोफोन। माइक जो होता है ना, हम जो भी डाटा वगैरह बोलते हैं, ठीक है, हम जो भी बोल रहे हैं वो उसको कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करना है, तो वो माइक्रोफोन की सहायता से किया जाता है। तो ये भी जो है आपकी किसकी श्रेणी में आता है? इनपुट उपकरण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए आप लाइट पेन। लाइट पेन का यूज आपने देखा ही होगा कि जो ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह होते हैं वो जो है लाइट पेन की मदद से जो है कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजते हैं, या जो भी ड्रॉ करते हैं वो लाइट पेन की मदद से जो है इसके अंदर जाता है। लाइट पेन के बाद में देखिए आप यहाँ पर आपके टच स्क्रीन। तो ये भी जो है आपके एक इनपुट श्रेणी के अंदर आता है। जो आपका मोबाइल का टच होता है वो आपके इनपुट श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि उसके अंदर हम जब तक क्लिक करके डाटा को या उसके अंदर जो है अपने डाटा को हम इनपुट नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो ये भी जो है आपके किसके अंदर आता है? इनपुट श्रेणी के अंदर। अब लास्ट एक और डिवाइस देखते हैं। आपने देखा होगा कि तो अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। ये तो था आपके इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है? सीपीयू। एक ही होता है उसके अंदर, याद रखना आप, ठीक है। सोचने का काम किसके द्वारा किया जाता है? जो भी आपकी डिवाइस जो हमने डाटा अंदर भेजा उसके ऊपर प्रोसेसिंग किसके द्वारा की जाएगी? सीपीयू के द्वारा। ये यहाँ पे याद रखना है आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोसेसिंग उपकरण आपके प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत हम किसको मानते हैं? सीपीयू को। इसकी फुल फॉर्म होती है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का कई बार जो है फुल फॉर्म पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? हम जो डाटा इनपुट करते हैं उसके ऊपर जो है आपके आवश्यक प्रक्रिया करता है, ऑपरेशंस करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आउटपुट उपकरण की ओर, ठीक है। आउटपुट उपकरण कौन से होते हैं? आउटपुट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। तो मैं अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं आउटपुट उपकरण के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप आउटपुट उपकरण क्या होता है, देखिए आउटपुट उपकरण तो अब देखिए आप आउटपुट का अर्थ क्या था कि हमने जो डाटा इनपुट किया था उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है, ठीक है, उस रिजल्ट को हम आउटपुट बोलते हैं। अब वो आउटपुट जो है एक्सेस करने के, प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। अब वो किस किस डिवाइस से हमें मिल सकता है? आउटपुट कई प्रकार के होते हैं, देखिए आप। अब आउटपुट का अर्थ तो आपने जान लिया, अब हम आउटपुट की डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए आउटपुट की डिवाइस किसके बोलते हैं? कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को प्राप्त करने में सहायक उपकरण। तो देखिए कंप्यूटर द्वारा जो भी परिणाम हमें मिला है
उसको एक्सेस करने के लिए जो डिवाइसेज यानी जो उपकरण अपनी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उन्हें हम जो है आउटपुट उपकरण बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आउटपुट उपकरण कौन कौन से होते हैं, उनके मैं नाम ले यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर में, और मैं आपको बताऊंगा भी कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है आपके मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर कैसे कि आपने जो इनपुट किया, जैसे मैंने 2+2 इनपुट कर दिया उसके अंदर, ठीक है, अब उसके ऊपर उसने जो है जो प्रोसेस कर लिया, अब जो अपने उसने रिजल्ट दिखाया 4, तो वो 4 जो लिखा हुआ टेक्स्ट जो है उसको देखने के लिए कोई ना कोई तो हमें उपकरण चाहिए होता है ना, तो हमें जो है वो रिजल्ट है स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो वो जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन होती है वो आपको जो है रिजल्ट दिखाने में सहायक होती है, इसलिए हम जो मॉनिटर को जो है हम आउटपुट उपकरण की श्रेणी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप प्रिंटर। अब देखिए हमने जो भी डाटा था वो उसके अंदर जो भी हमें रिजल्ट मिला, अब उसको हम जो है बाहर निकाल के अपने किसी सहपाठी को दिखाना चाहते हैं या आप खुद देखना चाहते हैं उसको, तो वहां पे आपका जो प्रिंटर है वो डाटा को क्या कर रहा है, बाहर भेज रहा है, तो वो आपकी किसकी श्रेणी में आएगा, आपके आउटपुट की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट देखिए आप स्पीकर। ये किसकी श्रेणी, ये कैसे कि हमने जो भी गाना प्ले किया इसके अंदर, अब उसका जो ये तो हमने जो डबल क्लिक किया था वो तो इनपुट था, अब उसके ऊपर उस गाने के ऊपर जो है उसने लोडिंग करके अब जब उसने प्ले किया तो हमें जो उसका आवाज़ सुनाई देगा, तो उसको सुनने के लिए जो है उपकरण सा कौन सा होता है, स्पीकर। तो स्पीकर कौन सा है, आपके आउटपुट उपकरण की श्रेणी में है। ठीक है, अब लास्ट देखिए यहाँ पे आप प्रोजेक्टर। प्रोजेक्ट मीन्स जो भी अपने पास प्रेजेंटेशंस या जो भी अपने पास वीडियोज हैं उसको हम जो है बड़ी स्क्रीन के अंदर जो है देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो हम है प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर के अंदर जो है उस वीडियो क्लिप या जो भी आपके जो प्रेजेंटेशन फाइल है उसको उसके अंदर इनपुट की जाती है, और जैसे उसके ऊपर जो है हम डिस्प्ले का ऑप्शन यूज करते हैं तो उसकी सहायता से हम जो है उसको बड़ी स्क्रीन पर देख पाते हैं। तो रिजल्ट को क्या किया जाता है, बाहर भेजा जा रहा है, तो ये भी आपकी किसकी श्रेणी में आएगा, आउटपुट उपकरण की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार हमने जो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को जाना, उनके डिवाइसेस के बारे में जाना। अब देखिए लास्ट एक हम और डिस्कस करते हैं कि आउटपुट जो होता है वो आपके 2 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आउटपुट का जो टाइप्स हैं वो आपके 2 प्रकार का है। कौन कौन से, ये आउटपुट लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखिए इसके दोनों टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, हार्ड कॉपी आउटपुट, देन दूसरा है आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों जो है आउटपुट के जो है प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी को देखिए, तो हार्ड कॉपी क्या होता है कि एक ऐसा आउटपुट जिसे हम क्या कर सकते हैं, देखने के साथ छू भी सकते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, देखना और छूना, ये दोनों आपके जो होते हैं वो आपके हार्ड कॉपी आउटपुट के दौरान होता है। अब एग्जांपल दिखाऊं तो आपको, तो प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया गया पेज, प्रिंट किया गया पेज, ये किसके अंदर आता है, आपके हार्ड कॉपी आउटपुट के दौरान। कैसे है कि हमने जो प्रिंटर से जो है डाटा प्रिंट करके बाहर निकाला है वो रिजल्ट तो है, लेकिन उसको हम बाहर निकाल के उसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो वो आपके आता है हार्ड कॉपी आउटपुट के अंदर। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है कि एक ऐसा परिणाम या ऐसा आउटपुट जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसको सिर्फ आप देख सकते हैं। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये है आपके स्क्रीन पर दिखाई देने वाला परिणाम। तो इस प्रकार हमने जो है इनपुट और आउटपुट के साथ साथ जो है कंप्यूटर का पूरा परिचय के बारे में जाना। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियो के अंदर जो हम हैं कंप्यूटर की जनरेशंस यानी जो पीढ़ियां हैं उसके बारे में जो है ब्रीफली जो है जानने वाले हैं। इस वीडियो को आप जो है लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूं, धन्यवाद।